एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। की आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्थानीय लोगों की नुकसानी की खबर है, हताहत हुए हैं। Deepest condolences to all the families who've lost their loved ones. धुएं का एक बादल स्क्रीन पर नज़र आता है और साथ आता है एक शब्द, प्लेन क्रैश। हम और आप विमानों के विशेषज्ञ नहीं हैं, प्लेन्स के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन पहला ये दृश्य जो सामने आता है ये सोचने पर मजबूर करता है कि धुआं ऐसा है तो हादसे की इंटेंसिटी क्या होगी। आज अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है और आज हम गलत होने के लिए तरस रहे हैं। आज के पहले हादसों ने हमें तथ्य जांचना सिखाया था, किसी भी निष्कर्ष पर तत्काल नहीं पहुंचना है, हर दिखते दृश्य पर भरोसा नहीं करना है। पर क्या कीजिए किसी ऐसे दिन पर जब सामने दिखती हर तस्वीर मृत्यु सी सच्ची साबित होने लग जाए। हर वो वीडियो जो किसी फीड, किसी स्क्रीन पर दिखे, उसे झुठलाना मुश्किल हो जाए। 242 यात्री थे जिनमें से कम 204 एक झटके में नहीं रहे। इस शोक की आवृत्ति कितने दिन तक हमें सालेगी। शब्द सही से वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिस काम के लिए शब्दों का आविष्कार हुआ था। फिर भी हम आज गलत होने के लिए तरस रहे हैं। आधिकारिक जानकारी अभी आएगी, पर हम समझेंगे आज इस शो में कि संभवतः ये हादसा कैसे हुआ होगा और बोइंग के जहाज़ों पर पहले भी चिंताएं क्यों जताई गई थी। मैं कुलदीप हूँ और आप ललन टॉप शो देख रहे हैं। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कम से कम 204 लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 को अहमदाबाद से लंदन जाना था। एयरक्राफ्ट था बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ये प्लेन अपनी हाइट खोने लगा, नीचे आने लगा और आखिर में रनवे के पास मौजूद रिहायशी इलाके मेघनी नगर में डॉक्टरों के एक हॉस्टल में क्रैश कर गया। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री थे उसमें से और 12 क्रू मेंबर्स। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडा के और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने इंडिया टुडे के रिपोर्टर ब्रजेश जोशी से बातचीत में कहा कि कुछ लोगों को अस्पताल लाया गया, लेकिन जो स्थिति है किसी के भी बच पाने की संभावना कम है। 204 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने कर दी है। 41 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस विमान हादसे की सूचना मिलते ही नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF की 6 टीमें घटनास्थल की ओर रवाना कर दी गई हैं। इंडियन आर्मी ने भी राहत कार्यों के लिए 130 जवानों को मौके पर तैनात किया है। आर्मी हॉस्पिटल को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। PSF की SWAT टीम भी गांधीनगर की ओर रवाना कर दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड और CISF की टीमें भी तैनात हैं। इस बुलेटिन के तैयार होने तक राहत और बचाव कार्य जारी है। किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नज़र करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघानी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहाँ फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पे प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ की जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 4था मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है, यानी कि स्पष्ट तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं NSG जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। घटना के कुछ देर बाद भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने बयान जारी किया। इस बयान के जरिए घटनाक्रम का एक दृश्य सामने आया।
बयान में कहा गया कि एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर VTANB है, उसने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद जहाज़ ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे की कॉल दी। मेडे यानी वो आपातकालीन स्थिति जब लोगों की जान को स्पष्ट खतरा हो। ATC ने जवाब भी दिया इसका, लेकिन फिर से एयरक्राफ्ट की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एयरपोर्ट की परिधि से बाहर के इलाके में एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। DGCA ने यह भी जानकारी दी कि इस फ्लाइट की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर के हाथों में थी। DGCA ने यह भी बताया कि कैप्टन सबरवाल को 8900 घंटे जबकि कैप्टन कुंदर को 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें से एक में दिख रहा है कि उड़ान के बाद एयरक्राफ्ट अपनी हाइट खोने लगा। जहाज़ की नोज़ यानी आगे का हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ था, लेकिन जहाज़ नीचे की ओर जा रहा था और कुछ ही देर बाद जहाज़ क्रैश कर गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। बोर्डिंग हुआ तब मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट के अंदर पूरे एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है, बट वहाँ पे उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है। डिले हो रहा है इतना ही बताया था, बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया तब हमें। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। एयर इंडिया का विमान मेघनी नगर स्थित व्यारामजी जीजीभाई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर ही गिरा। हॉस्टल में रहने वाले ज़्यादातर डॉक्टर्स अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कार्यरत बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त कुछ डॉक्टर्स मेस में बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे। जब प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन का लैंडिंग गियर हॉस्टल की दीवार तोड़कर के अंदर तक चला आया। अभी तक 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी आई, सुनिए। अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। विमान में सवार क्रू और यात्रियों के परिजनों ने भी मीडिया से बात की। हमारी बहन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। 1:01 बजे वो प्लेन से लंदन जा रहे थे, तो विमान का हमें भी जैसे न्यूज़ से पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो मौके पर हमारे ताऊदी और परिवार के सदस्य वहाँ गए हुए हैं। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, वो जहाँ पता चला कर रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। कुछ देर बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट ने बयान जारी किया, कहा कि अस्थायी तौर पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सारे ऑपरेशंस रोके जा रहे हैं। घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का भी बयान आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि तत्काल बचाव और राहत कार्य के साथ शीघ्र उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो खुद स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं इस मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार संभाल रहे मुरलीधर मोहोल ने भी बयान दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहां पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है।
बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारी जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, डीजीसीए थे। तो एक्चुअली उसमें रीजन क्या है, कितनी कैजुअलिटीज है, और वहाँ पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश इस हादसे से प्रभावित लोगों के साथ है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अहमदाबाद की त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया, कहा कि वे प्रार्थना कर रहे हैं। इस हादसे पर कुछ वर्ल्ड लीडर्स के भी बयान सामने आए हैं। हम आपके साथ यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान शेयर करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे प्लेन की दुर्घटना के दृश्य भयावह हैं। मैं स्थितियों की पल पल की जानकारी ले रहा हूं। नागरिकों की मदद के लिए अथॉरिटीज़ ने नंबर जारी किए। वो नंबर इस समय आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। वहीं इस हादसे पर एयर इंडिया ने शोक जताते हुए अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स की डिस्प्ले तस्वीरों को ब्लैक कर दिया। साथ ही पत्रकारों से जानते हैं ताज़ा अपडेट्स। इस घटना का सबसे बड़ा अपडेट आपसे शेयर करेंगे, जो है एक सर्वाइवर का। घटनाक्रम बेहतर तरीके से समझने के लिए ये वीडियो देखते हैं। ये है विश्वास कुमार रमेश। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस पूरे हादसे के इकलौते सर्वाइवर हैं। विश्वास एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की सीट संख्या 11A पर सवार थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्होंने हादसे के वक्त इमरजेंसी गेट खोला और जहाज के बाहर छलांग लगा दी। फिलहाल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के जनरल वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा घायलों के भी ब्यौरे आए हैं। अभी तक पुष्ट 25 घायलों में शामिल अधिकतर लोग 19 से 20 साल के बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अधिकांश घायल लोग मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जो घटनास्थल पर मौजूद थे। इस हादसे में गुजरात के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी की भी मृत्यु की भी पुष्टि हुई है। वो एयरक्राफ्ट की सीट संख्या 2D पर सवार थे। टाटा ग्रुप ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। इसके साथ ही घायलों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। ग्रुप ने बीजे मेडिकल के हॉस्टल को फिर से बनाने में भी मदद करने का ऐलान किया है। ये सारी घोषणा टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने की है। इस हादसे के अपडेट्स लल्लन टॉप आप तक लेकर के आता रहेगा। जल्द ही इस मुद्दे पर अहमदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके पहले हादसे के संभावित कारणों पर चर्चा करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ये एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी का बनाया 787-8 ड्रीम लाइनर है। इसकी लंबाई 56.70 मीटर्स, विंग का फैलाव 60 मीटर, ऊंचाई 16.90 मीटर। इंजन इसमें 2 होते हैं जो अमूमन जनरल इलेक्ट्रिक या रोल्स रॉयस के बनाए हुए होते हैं। ईंधन क्षमता इसकी 1,26,000 लीटर की है। अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अधिकतम दूरी ये एक बार में 13,620 किलोमीटर की कर सकता है। इसकी यात्री क्षमता 254 की है और अनुमानित मूल्य इसका 2.18 हज़ार करोड़ रुपए का है। इस जहाज़ में बैठने का अरेंजमेंट क्या रहता है, यानी केबिन कैसा दिखता है, वो आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप जिस एयरक्राफ्ट का हादसे की खबर आपने आज सुनी है, वो एयरक्राफ्ट साल 2013 में बोइंग ने एयर इंडिया को डिलीवर किया था। यानी ये एयरक्राफ्ट 12 साल से सर्विस में था। लेकिन सर्विस का साल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमूमन एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की उम्र 30 से 50 साल तक मानी जाती है, बशर्ते उसका मेंटेनेंस अच्छे से किया जाए। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को लेकर के पहले भी चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं। पिछले साल यानी 2024 में बोइंग कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर सेम सलेहपोर ने इल्ज़ाम लगाया कि अपने 777 और 787 ड्रीम लाइनर को बनाने के लिए बोइंग ने शॉर्टकट्स अपनाए, जिससे उम्र बढ़ने के साथ एयरप्लेन के उससे जुड़े खतरे बढ़ जाते हैं। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में दर्ज अपनी शिकायत में सैम ने कहा था कि प्लेन के ढांचे को जब अलग अलग बना करके जोड़ा जाता है तो जोड़ में गैप बन जा रहे थे, जिनकी वजह से हादसे हो सकते हैं। सैम ने यह भी कहा कि उन्होंने बोइंग वर्कशॉप में लोगों को एयरक्राफ्ट पर कूदते हुए देखा ताकि उनको जोड़ा जा सके। इसके पहले साल 2021 में भी कुछ इसी आशय की शिकायतें अमेरिकी एजेंसियों को मिली थी।
2016 में जॉन बार्नेट नाम के विसल ब्लोअर ने भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। जॉन 8 साल तक बोइंग की 787 ड्रीमलाइनर सीरीज़ में ही क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर रहे थे। उन्होंने 2017 में कंपनी छोड़ी और इल्ज़ाम लगाए कि बोइंग कंपनी अपने जहाज़ों को पूरा करने के लिए सब स्टैंडर्ड किस्म के पार्ट्स इस्तेमाल करती है। ये भी आरोप लगाए कि कंपनी कूड़ेदान से स्पेयर पार्ट्स निकालकर अपने जहाज़ों में फिट करती है। जॉन के इन आरोपों के बाद अमेरिकी फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग को कटघरे में खड़ा किया। अदालतों में सुनवाई हुई। इस विषय पर डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। लेकिन साल 2024 में जॉन बार्नेट ने खुद को गोली मार करके अपनी जान दे दी। कुछ लोगों ने इसमें साजिश की आशंका जाहिर की, कहा कि जॉन शिद्दत से बोइंग के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे, उनकी जान अचानक कैसे जा सकती है। बोइंग के खिलाफ आई अधिकतर शिकायतें जहाज़ के ढांचे को लेकर के थीं। अब बात करते हैं इसके इंजन की। आपको हमने बताया कि इस जहाज़ में 2 इंजन होते हैं, जिन्हें या तो जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है या रोल्स रॉयस। और रूपरेखा देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये जहाज़ लंबी दूरी की उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। अब आगे बढ़ें उसके पहले एक और जानकारी। स्वीडन के फ्लाइट ट्रैकिंग फर्म फ्लाइट रडार 24 ने आज हुए हादसे पर ट्वीट किया। बताया कि GPS से मिले शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक टेक ऑफ के समय एयर इंडिया की फ़्लाइट अधिकतम 625 फुट की ऊंचाई पर ही पहुंच सकी थी। चूँकि अहमदाबाद एयरपोर्ट समुद्र तल से 200 फुट की ऊंचाई पर है, तो जहाज़ कुल 425 फुट की ही ऊंचाई पर था और उसके बाद ये फ़्लाइट 475 फुट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आने लगी थी। ध्यान दें कि उड़ान भरने के फ़ौरन बाद एयरक्राफ्ट से मेडे की कॉल दी जाने लगी थी। फ़्लाइट कैप्टन कह रहे थे कि उनका जहाज़ नीचे जा रहा है। जाहिर है कि उन्हें उड़ान के फ़ौरन बाद अंदेशा हो गया था कि फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ है। हमने कुछ जानकारों से ये समझने की कोशिश की कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे होगा। क्या इंजन जहाज़ को वो शक्ति नहीं दे पाया जो उसे ज़मीन से उठने में मदद देती है? कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने नाम न छापने की शर्त पर हमें बताया कि हो सकता है कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए हों, जो बहुत ही रेयर घटना है, पर ये एक संभावना है। यदि एक इंजन भी काम करता है तो काम चल जाता है। हो सकता है कि पक्षियों ने दोनों इंजन्स को बुरी तरह हिट किया हो। ये भी हो सकता है कि प्लेन का झुकाव एक और ज़्यादा होने से प्लेन का इंजन अचानक से फेल हो गया हो। इसके अलावा इंडिया टुडे के साउथ ब्यूरो एडिटर हैं नागार्जुन द्वारकानाथ, जो कमर्शियल पायलट भी रहे हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कुछ संभावनाओं के बारे में बताया है। उड़ान भरते समय लैंडिंग गियर नीचे ही रहा, जो शुरुआती उड़ान के लिए एक असामान्य बात है। आमतौर पर लिफ्ट ऑफ के कुछ सेकंड के भीतर और 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने से बहुत पहले इसे ऊपर खींच लिया जाना चाहिए। विंग फ्लैप्स भी पूरी तरह सिकुड़े हुए थे, जो टेक ऑफ और शुरुआती एलिवेशन के लिए असामान्य और जोखिम भरा है। उन्होंने आगे लिखा कि शायद हाइड्रोलिक खराबी के कारण लैंडिंग गियर नीचे ही फंसा रह गया, और अगर गियर नीचे फंसा हुआ था तो क्रू ने निकले हुए गियर से पैदा होने वाले खिंचाव को कम करने के लिए फ्लैप्स को सिकोड़ने का प्रयास किया होगा, जबकि कम ऊंचाई और कम गति पर फ्लैप्स को बहुत जल्दी सिकोड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि ये लिफ्ट को कम करता है और प्लेन के स्टॉल होने यानी हवा में रुक जाने के जोखिम को बढ़ा देता है। ध्यान दें कि ये केवल संभावित सिनेरियोज हैं। प्लेन का ब्लैक बॉक्स यानी प्लेन के अंदर मौजूद वो बक्सा जिसमें कॉकपिट की सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है, जब वो खुला जाएगा तब असल बात सामने आएगी। एविएशन एक्सपर्ट्स ने हमें ये भी बताया कि जब ऐसी स्थिति होती है तो पायलट करते क्या हैं। सबसे पहले वो चेकलिस्ट के ज़रिए समस्या को समझते हैं, कंट्रोल टावर को वो सूचना देते हैं, इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी लैंडिंग की वो तैयारी करते हैं। पायलट्स को ऐसी इमरजेंसी के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जानकार ये भी बताते हैं कि कोई भी जहाज़ बिना किसी पक्की जाँच के उड़ान में शामिल नहीं किया जाता, और फ्लाइंग के पहले जहाज़ों को 4 तरह के चेक्स से गुजरना होता है। ये अलग अलग समय पर होता है। ए चेक होता है आमतौर पर हर 400 से 600 घंटों की उड़ान के या 200 से 300 उड़ानों के बाद किया जाता है। बी चेक होता है हर 6 से 8 महीने में। सी चेक होता है हर 18 से 24 महीने में, और डी चेक हर 6 से 10 साल में होता है, और इसे पूरा करने में कई हफ्ते भी लग सकते हैं। इसके अलावा जब भी विमान किसी भी उड़ान के लिए रनवे पर होता है तो पायलट, को पायलट, इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ मिलकर के जहाज़ का एक फाइनल चेक करते हैं, तभी जहाज़ को उड़ान के लिए गो अहेड मिलता है। लेकिन सारे प्रयासों के बाद एक जहाज़ आज हादसे का शिकार हो गया।
अन्य अपडेट्स भी हम आपसे इस पे जो भी आएंगी साझा करते रहेंगे। इस विमान में सवार क्रू और यात्रियों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं, हमारा संबल। मुश्किल समय है और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहने का समय है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। नमस्कार।